119 दिन से लगभग हमारी बहन रितु सिंह यहाँ आंदोलन कर रही हैं और उनको जातिगत उत्पीड़न के कारण उनको एक प्रोफेसर के पद से उनको निष्कासन किया गया, उनको यूनिवर्सिटी से निकाला गया। और ये निष्कासन करने का जो कारण है वो यही है कि वो फूले साहब अम्बेडकर की बात करती हैं, वो संविधान प्रस्तावना की बात करती हैं, संविधान की बात करती हैं, इसलिए उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से आरएसएस और बीजेपी के द्वारा संविधान की बात करने वाले प्रोफेसर और डॉक्टर इंजीनियर को यूनिवर्सिटी या उनको विभागों से निकाला जा रहा है, ये आज देश का दुर्भाग्य है। और हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, यदि संविधान की बात करना गलत है और यदि संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर अगर जाति देखकर न्याय किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर जातिगत आधार पर यहाँ अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। आज भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग पूरे काफ़ी राज्यों से, पूरे देश से आज यहाँ पदाधिकारी उमड़े थे और वो आज बहन का दुख और दर्द समझने के लिए आए थे। लेकिन आज हमें ये मालूम हुआ है कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो निरंकुश हो चुके हैं। उनको सत्ता और शासन का यहाँ मॉनिटरिंग नागपुर से की जा रही है और नागपुर से मॉनिटरिंग इतनी भयंकर की जा रही है कि जो फूले साहब अम्बेडकर की बात करने वाले लोग हैं उनको नौकरियों से निकाला जाए, उनको बोलने ना दिया जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कितने प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियरों को निकालेंगे? आपने रितु सिंह को निकाला, आपने प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को निकाला, आपने 69,000 शिक्षक भर्तियों का घोटाला उत्तर प्रदेश में किया। आप कितना घोटाला और कितने शिक्षकों का आप उत्पीड़न करेंगे? ये उत्पीड़न इसलिए किया जा रहा है कि ये बहुजन समाज के लोग हैं, ये फूले साहब अम्बेडकर की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाज़ को किसी भी रूप में दबने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज बाबा साहब को मानने वाले लोग और संविधान को मानने वाले लोग वो सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हैं, वो गांव में भी बैठे हैं। इस देश के अंदर वो इतने बड़े पैमाने पर तैयार हो चुके हैं कि हमारी आवाज़ को दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज मनजीत सिंह नोटियाल पहुंचे सैकड़ों दिनों के बाद, अगर अब भी बात को नहीं माना गया तो क्या स्टेप रहेगा? 15 दिन बाद आपको यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। जो कहा मैंने किया है, आज मैं बहन का दुख दर्द समझने के लिए भीम आर्मी के सभी लोगों को लेकर आया था और हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 15 दिन तक यूनिवर्सिटी के लोग नहीं जागे, हम ये कह रहे हैं कि आज देखने वाला तूफान आपको 15 दिन बाद यूनिवर्सिटी में मिलेगा। दिल्ली के प्रशासन से कोई बातचीत हुई? दिल्ली के प्रशासन बात नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि आरएसएस के दबाव में वो कोई बात ही नहीं करना चाहता। विद्यालय प्रशासन, हमारी मांग ये है, हमारी बहन जो रितु सिंह है उसकी मांग ये पहले, जिन्होंने मेरे साथ उत्पीड़न किया है, जिन्होंने मुझे जानबूझकर जना धोखाधड़ी में सस्पेंड किया है, यूनिवर्सिटी से निकाला है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आप एक प्रोफेसर को एक धांधली करके निकाल रहे हैं, तो ऐसे लोग का अरेस्टिंग क्यों नहीं की जा रहा? अगर वो न्याय चाहते हैं तो ऐसे लोग की अरेस्टिंग होनी चाहिए ना, उसके बाद बात हो। बात नौकरी का नहीं है, बात नौकरी का नहीं है, बात यह कि न्याय क्यों हुआ, न्याय हो। और वो न्याय अगर नहीं करना चाहते तो 15 दिन बाद हम बताएंगे कि देश का जनतंत्र मजबूत होगा और देश के लोग पूरे दिल्ली में उमड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। जी मैडम, आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे फैक्ट है कि आपके साथ जो जातिवाद लगता है? जी मैम, फैक्ट तो सारे ही हैं जी, एक दो को दलित होना, मुंह के अंदर जुबान होना, सबसे बड़ा ये फैक्ट है, ये तथ्य है। और आप अंबेडकर, जैसे भाई साहब जी ने बताया कि अंबेडकर की बात, फूले की बात घर घर पहुंचाना, विचारधारा को घर पहुंचाना, चुप नहीं रहना, हर मजलूम के अधिकार के लिए बोलना, अपने अधिकार के लिए मुखर होकर बोलना, संविधान को बचाने की बात करनी और उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, सिखाना, पढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट है काम करने के माध्यम से। जो आपके विरोध में जो कार्रवाई की गई, किन किन माध्यमों से जो आवाज़ उठाई गई है? मतलब किस किस माध्यम से आपने कोई पत्राचार किया कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई? किन किन लोगों से आपकी बातचीत हुई? सब लोगों से बातचीत हुई है, ऐसा कोई भी नहीं है। समाज के अगर आप कहो तो बातचीत हुई है। विद्यालय प्रशासन जो नहीं, विद्यालय से तो उनको सब पता ही है। आधे से ज़्यादा लोग तो केस में हैं, आधे से ज़्यादा लोगों पे तो मेरे केस में FIR है। अच्छा, चाहे वो प्रॉक्टर हैं, चाहे वो वाइस चांसलर रजिस्ट्रार हैं, चाहे वो प्रिंसिपल खुद हैं, तो सबके ऊपर तो FIR है। तो सब शामिल है ना इसमें मेन अब सोचने का, जो काम करने का टाइम है वो ये है कि ये चोर मुसेरे भाई हैं। इस चोर को, सविता रॉय को बचाया जा रहा है, क्योंकि ये चोर गई तो बाकियों को लेकर जाएगी। तो वो अब मीटिंग्स इसलिए नहीं हो रही इनके अंदर कि हमारे आंदोलन को हटाया जाए या कुछ किया जाए, ये कब हटेंगे। मीटिंग हो रही है कि ये लोग अब थम नहीं रहे। ये आंदोलन इस एक लड़की ने जो शुरू किया था, 120 दिन पार करने को आ गया, तो ये तो बढ़ता जा रहा है। आज भाई भी आगे, आज आपने देख लिया जन से लाभ भी, सपोर्ट मिलता जा रहा है। तो अब उनको ये डर लग रहा है कि पता नहीं अब क्या रूप लेगा, तो किसी तरीके से अब अपने चोर को बचाओ, क्योंकि अगर वो चोर सविता रॉय अंदर जाती है, वो सबको लेके जाएगी, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर और अन्य जो इस एक्ट में मेरे खिलाफ साजिश करना और फर्जी दस्तावेज
लगाने के लिए जो शामिल है वो सब जाएंगे। तो अभी केस में ये चीज़ है कि सारे मिलके, पूरा नागपुर मिलके इस एक आतंकी प्रिंसिपल को बचाने में लगा। आपने जो तहरीर दी थी, जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसमें कोई कार्रवाई हुई, क्या कुछ हुआ उसमें? भाई मैं ये तो बता रही हूँ, चार्जशीट तक जमा है मेरे केस में, इसीलिए हम जमीन पे बैठे हैं। जी SC/ST एक्ट में FIR हुई। अच्छा। और SC/ST एक्ट में FIR होने के बाद अमित शाही पुलिस ने चार्जशीट तक जमा कर दी है। ये आप पढ़ें, इन धाराओं में चार्जशीट है, आप जूम करके देख सकते हैं। ये सारी धाराएं नॉन बेलेबल है, किसी धारा में 2 साल, किसी धारा में 7 साल की सजा है। फिर भी SC/ST एक्ट कानून, वकील साहब साथ बैठे हैं, वो आपको बेस्ट बताएंगे। इस एक्ट का प्रावधान ये है कि जब आपके ऊपर चार्जशीट है तो पहले अरेस्ट करो, पर मेरे केस में अरेस्ट भी नहीं किया, वहीं रतनलाल जी को अरेस्ट कर लिया बिना फर्जी छोटी से मुकदमे पे। तो उनको FIR, ये भी प्रोफेसर है, वो भी प्रोफेसर है, तो बताओ हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों की जगह तो सड़क ही है ना। जब ऐसे गुंडे खुलेआम घूमेंगे और कार्यरत हैं, चार्जशीट होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन, दोनों मिलके नागपुर के इशारे पे चल रहे हैं और इस प्रिंसिपल को बचाया जा रहा है। क्या आपके